कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मौला कायनात सबको सबकी दिली ख्वाहिशात पूरी करे और आने वाला वक्त हर एक पे आसानियाँ पैदा करे, हर दौर में आप लोगों के लिए आसानी पैदा करे। तो चलिए आइए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं बना रही हूँ टिंडे। ये देखिए टिंडे की भुजिया, यानी कि भुने हुए टिंडे मैं बना रही हूँ। ये देखो टिंडे मैंने धो के साफ़ करके काट के इनको मैंने हल्दी और नमक लगा के रखा हुआ है। ये इनके मैंने मसाला जात तैयार करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो आज मैं बना रही हूँ टिंडों की रेसिपी, जो कि सब सारे ही खुश होकर खाएंगे, क्योंकि बच्चे अक्सर नहीं खाते। तो इस तरीके से सब्जियां बच्चे नहीं खाते, तो इस तरीके से अगर पके हुए हों, जिनका जो चटपटा मसाला हो, तो सारे बच्चे खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं। वैसे भी सब्जियां हमें खानी चाहिए, सब्जियां हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। सब्जियां खून साफ़ करती हैं, इनमें विटामिन होते हैं, कैल्शियम होती हैं। हमारे जिस्म को सब्जियां ठंडक पहुँचाती हैं। ज़्यादातर ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश सब्जियां खानी चाहिए और ज़्यादा भुनी हुई नहीं। हल्की सी कच्ची पक्की सब्जियां जैसे बनाते हैं परहेज़ी खाना, तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर के लोगों को कम मसाला में बनी हुई सब्जियां कम घी में खानी चाहिए। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो ये देखें, प्याज जो हैं वो लाइट ब्राउन हो गए हैं। ये देखें लाइट ब्राउन हो गए हैं प्याज। तो जैसे ये ब्राउन हो जाते हैं तो इनमें मैंने तमाम मसाले इकट्ठे ही डाल देने हैं, क्योंकि आजकल की सब्जियां देहातों में तो अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि सब्ज़ी बनाई है, साफ़ की है, काटी छीली है और उसके अंदर तमाम मसाले इकट्ठे डाल के उनको थोड़ी देर के लिए मिट्टी के हांडी में लोग रख देते हैं, तो जिससे वो हल्की आंच पे, तो वो जब पक के तैयार होती है तो माशाल्लाह क्या बात है उस सब्ज़ी की। वो तो दिल करता है कि इसको छोड़े ही ना, खाते जाएं, इतनी मज़े की सब्ज़ियाँ होती हैं। तो आप भी ये घर में बनाइएगा टिंडे, ये बहुत अच्छे बनते हैं। और आजकल सब्ज़ियों की सरदार सब्ज़ी है ये टिंडे। माशाल्लाह से दुनिया करेले गोश्त वगैरह पसंद करती है, तो बच्चे नहीं खाते। गर्मी का मौसम है, ये ठंडी सब्ज़ी है। ये देखिए जी, प्याज मेरे ब्राउन हो गए। ये देखिए, अब इनके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डालना है। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। थोड़ा सा पानी डाला है और 2 मिनट के लिए मैंने इसके ऊपर प्लेट बंद कर दिया है, ताकि ये थोड़े नरम हो जाएं। प्याज़ों में जब भी पानी डाला है, ऊपर प्याज अगर फ्राई हो रहे हो तो उनमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद उनकी अगर 2 मिनट के लिए उनको प्लेट बंद कर दिया है तो वो फ़ौरन नरम हो जाते हैं, वो मसाले के अंदर घुल से जाते हैं। तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये सॉफ्ट हो गए हैं प्याज 1 मिनट के अंदर। अभी पूरा मिनट भी नहीं हुआ तो ये जो प्याज है ये मेरे सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए, तो अब मैंने जो भी मसाले मैंने तैयार करके रखे हुए हैं, ये देखिए, ये टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट, खुश्क धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, ग्रीन मिर्च, तो ये मैंने एक साथ ही इनमें डाल दिए। नमक मैंने टिंडों में लगा के रखा हुआ है, हल्दी और नमक, तो इधर मैंने अब नमक नहीं डालना। उनको मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर तो व्यूअर्स, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को बेजार एवरी वक्त चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आपको पता है कि मैं हर बार आपसे एक ही बात कहती हूँ कि मेरे इस चैनल को
मुझे ग्रो करवाने में मदद करें। मुझे काफ़ी सारी सेटिंग का नहीं पता, जो कि मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। तो मैं अक्सर वीडियोस भी देखती रहती हूँ, हर बंदे की वीडियोस देखती हूँ, हर बंदे को लाइक शेयर और कमेंट्स करती हूँ, क्योंकि मेरा ये शौक़ भी है। तो मेरी आपसे गुजारिश है व्यूअर्स, मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अजान हो रही है, बीच में वीडियो बन रही है, तो जो जो मुझे अजान सुन रहा है, नाम मोहम्मदी सुन रहा है, तो इसी का वास्ता है आपको। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट और फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। ये देखें जी, ये देखें, ये मसाला तैयार हो गया। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है। तो इसमें मैं एक और चीज़ डालूँगी, थोड़ा सा कौरमा मसाला, वो मैंने इसमें डालना है। मसाला मेरा भुन गया है अच्छी तरह। अब मैंने इसके अंदर ये टिंडे हैं जो मैं मसाले में डाल रही हूँ। इसको मैंने अब थोड़ी देर मिक्स करके, तो 2 या 3 मिनट के लिए मैं इसकी प्लेट बंद कर दूँगी। ये खुद से ही अपना पानी निकालेंगे और इसके अंदर ये गल जाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, सलाद मैंने तैयार करके रखा हुआ है, तो अभी टिंडे बन जाते हैं तो फिर आपसे दोबारा मुलाकात होती है। देखिए, साथ में मैं और भी काफ़ी काम जो है उनको कर रखा है। तो मैं व्यूअर्स, मेरी आपसे इल्तिजा है, आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो ये देखें माशाल्लाह टिंडे जो हैं ये खुद से पानी निकाल रहे हैं। ये मेरा घर है, ये देखिए, ये मेरा रूम है, और मैंने और भी साथ काफ़ी सारे काम जो है उनको ज्वाइन कर रखा है। तो व्यूअर्स, मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को हुब्बेगार व्यूअर्स चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत 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 शुक्रिया। तो मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज़ 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 खुदारा मुझे सपोर्ट करें। मेरा वॉच टाइम जो है उसको पूरा करने में मेरी मदद करें और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करें, फॉलो करें। प्लीज़ खुदारा सब्सक्राइब करें। मैं आपसे बार बार यही एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें, फॉलो करें। तो जैसा कि एक और बात मैं आप सबको से शेयर करना चाहती हूँ कि इन गर्मियों के मौसम में अक्सर लोग जो है वो बीमार होते हैं गर्मी की शिद्दत से। बीपी जो है कई लोगों का लो होता है, कई लोगों का हाई होता है। तो हाई बीपी वालों के लिए एक रेमेडी है और शुगर पेशेंट के लिए ये तकरीबन दोनों ही यूज़ कर सकते हैं।
बीपी हाई होता है और साथ में शुगर भी होती है। अक्सर मेरा खुद जब बीपी हाई होता है, बीपी लो होता है तो शुगर हाई होती है, अगर बीपी हाई हो तो मेरी शुगर लो होती है। तो ये मेरे साथ अपने साथ प्रॉब्लम है और मैं ये खुद करती हूँ कि करना क्या है कि एक घिया ले लेना है, उस घिये को छीलना है, छील के उसको कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश करने के बाद उस घिये को थोड़ा सा आपने बॉईल करना है, बॉईल करके उसका पानी निकाल लेना है। बॉईल करके उसको स्ट्रेनर करना है, उसका पानी निकाल लेना है। उसमें आपने 2 चम्मच चीनी डालनी है और एक आपने हाफ़ नींबू डालना है। शुगर पेशेंट जो है वो चीनी मत डालें, थोड़ा सा नींबू डाल लें और थोड़ा सा गुड़ डालें। शुगर पेशेंट के लिए है कि वो नींबू और थोड़ा सा गुड़ डालें, बीच में थोड़े से पत्ते पुदीने के डाल के तो उसको वो मार्गटा सा तैयार करके वो पिए। इंशाल्लाह 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 बफ़ज़ल खुदा उनकी जो तकलीफ़ है वो कम हो जाएगी। और जो मतलब है कि बीपी जो है, जो ब्लड प्रेशर हाई होता है तो वो हाई नहीं होगा, वो अपने लेवल पे आ जाएगा। तकरीबन आप गर्मियों में ये हर दूसरे दिन इसको यूज़ किया करें, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए है। तो उनसे मेरी ये बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए है ये। अगर पेशेंट में ब्लड प्रेशर के साथ शुगर भी है तो आप चीनी की बजाय गुड़ यूज़ करें, ठीक है। वैसे भी गर्मियों में गुड़ यूज़ करने से जो है वो बदन ठंडा रहता है, जिस्म ठंडा रहता है, गर्मी पैदा जिस्म में नहीं होती, दिमाग ठंडा होता है, तरोताज़ा इंसान रहता है। तो आइए चलते हैं अपनी हांडी की तरफ, देखते हैं क्या हुआ है। तो ये देखिए, टिंडे मेरे बन के तैयार हो गए हैं। साथ मैंने सलाद बना के रखा हुआ है, डाल के रखा हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे ये टिंडे बने हैं। तो थोड़ा सा गार्निश कर देती हूँ। माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार टिंडे बनते हैं। हल्का सा इनमें शोरबा है और ये आप अगर खा के देखें तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये इतने प्यारे, इतने मज़े के टिंडे हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो आप जैसे ही अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।